दोस्तों, स्वागत है आपका रामदूत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं लेकिन शुरुआत कहाँ से करें ये समझ ही नहीं आता, या फिर थोड़ी इंग्लिश आती है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। हमारी स्पोकन इंग्लिश लेक्चर सीरीज में हम बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सिखा रहे हैं, जिसमें कोई भी बच्चा हो, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, इवन हाउसवाइफ हो, वो भी इजीली सीख सकता है। तो अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देखें। तो आज के लेक्चर नंबर 2 में हम सीखेंगे कि डेली यूज़ के सेंटेंसेस, वो भी इंग्लिश में। जैसे कि हम किसी के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो कन्वर्सेशन का स्टार्टिंग हमेशा ग्रीटिंग से होता है। तो वो कौन से ऐसे ग्रीटिंग्स है जो हमें डेली यूज़ में काम आते हैं और वो हमारी पर्सनालिटी में इफ़ेक्ट करते हैं, हमारे कन्वर्सेशन को बहुत पॉजिटिव बनाता है। उसके बाद इंग्लिश बोलने का सही तरीका। इट मीन्स के अगर आपको किसी का क्वेश्चन का आंसर देना है, तो अगर हमें कोई भी आंसर देना है तो उसके लिए हमें कौन सी बेसिक चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, हम किसी का आंसर कैसे देना चाहिए, उससे पहले कौन सी प्रोसेस है वो हमें करनी चाहिए। क्योंकि कई बार बिना सोचे समझे आंसर देने का बहुत गलत रिजल्ट भी देखते हैं हम। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा सरप्राइज़ देना चाहती हूँ कि एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको छोटे छोटे हिंट सिखाती रहूँगी। जैसे ये स्पोकन इंग्लिश तो हम सीख ही रहे हैं, लेकिन इंग्लिश के अलावा ऐसे बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर स्किल्स है जिसमें शॉर्टकट्स आना बहुत ज़रूरी है। शॉर्टकट्स हमारे काम को थोड़ा इजी और फास्ट बनाता है और स्मार्टनेस दिखाता है। तो ऐसे ही छोटी छोटी स्मार्टनेस मैं आपको सिखाती रहूँगी एंड ऑफ द वीडियो। सो मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो और नया नया सीखते रहो, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कि प्रोफेशनल ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शंस। मतलब कि जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है और वेल एज पर्सनल लाइफ, दोनों लाइफ में ये ग्रीटिंग्स जो होती है वो उसका रोल क्या है, हमें क्यों ग्रीटिंग्स का यूज़ करना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ कि अगर आप जॉब करते हो, तो आपका जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है, अगर आप अपने कलीग को मॉर्निंग में मिलते हो तो ऑब्वियसली एक दूसरे को गुड मॉर्निंग ऐसे विश करते हो, करते हैं कि नहीं। फिर अगर आपके कलीग ने कोई हेल्प की है तो आप उसको बहुत जेन्युइनली थैंक यू बोलते हो, वो सामने वेलकम बोलता है, इट्स प्लेजर, समथिंग ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं। अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हम बहुत जेन्युइनली सॉरी बोलते हैं। जनरली ये सॉरी वर्ड बहुत छोटा है लेकिन ये बोलने में बहुत लोगों को दिक्कत भी होती है, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि ये वर्ड कितना इम्पोर्टेंट है। ये एक छोटा सा वर्ड कितने लेटर का है, 5 लेटर का जो वर्ड है वो हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप है वो उसको सॉल्व कर सकता है और पॉजिटिवली सॉल्व कर सकता है। तो इसीलिए ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है, ऐसे बहुत वर्ड है जिसको गोल्डन वर्ड्स कहते हैं, क्योंकि वही गोल्डन वर्ड से हमारे रिलेशनशिप बच भी जाते हैं। इन प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ की बात कर रही हूँ। तो ऐसे ही हम ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शन हम सीखते रहेंगे। सो उससे पहले भी जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला है कि अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो उसका गोल हमें पता होना चाहिए कि हम वो क्यों सीखते हैं। सेम वे अगर ग्रीटिंग्स हम सीखते हैं तो हमें वो पता होना चाहिए कि हम ग्रीटिंग्स क्यों सीखते हैं। अगर ग्रीटिंग्स यूज़ करते हैं तो हमारे प्रोफेशनलिज्म में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में क्या इम्पैक्ट आता है। तो वन बाय वन हम ऐसे पॉइंट्स देखेंगे। सो फर्स्ट ये है कि अगर हम प्रोफेशनल ग्रीटिंग्स यूज़ करते हैं तो वो हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन में एक अच्छा इम्प्रेशन डालता है, एक पॉजिटिव टोन ऐड करता है, एक पॉजिटिविटी ऐड करता है और बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है कन्वर्सेशन में। कम्युनिकेशन के ड्यूरेशन में बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट हो जाता है। ग्रीटिंग से हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं वो इजीली दिख जाता है और हमारी प्रोफेशनलिज्म को और शार्प बनाता है। दूसरा कि एक अच्छा सा फ्रेंडली बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय है या फिर कोई भी कलीग है या फिर कोई भी बॉस है या फिर कोई भी लीडर है, हम बॉस नहीं बोलेंगे, हम लीडर बोलेंगे। तो वहाँ पे एक अच्छा सा फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट होने की वजह से एक अच्छा सा काम करने का एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जहाँ पे सब पॉजिटिव माइंड से काम करते हैं, ना कि कोई स्ट्रेस में रह के। दूसरा कि कम्युनिकेशन में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और हमारे कन्वर्जेशन को बहुत स्मूथ बनाता है। तो अगर हम कोई भी कन्वर्जेशन में
ग्रीटिंग्स यूज़ करते हैं, कन्वर्जेशन की स्टार्टिंग में ग्रीटिंग्स यूज़ करते हैं, एंड ऑफ द कन्वर्जन कोई ग्रीटिंग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमारी जो इम्प्रेशन होती है वो सामने वाले पर्सन के माइंड में बहुत अच्छी और पॉजिटिव होती है। जैसे हम बोलते हैं ना कई बार, फर्स्ट इम्प्रेशन इज ऑफन द लास्ट इम्प्रेशन इन बिजनेस। तो ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं कर रही हूँ, ये वो पर्सनल लाइफ में भी होते हैं। जैसे दो पर्सन मिलते हैं, फर्स्ट टाइम मिलते हैं, और सामने वाले पर्सन का ऐसा बिहेवियर होता है कि हमें लगता है कि हम जज कर लेते हैं, किसी की बिहेवियर से हम सामने वाले पर्सन को जज करने लगते हैं। ये एक ह्यूमन माइंडसेट है कि अगर, जैसे मैं यहाँ पे कुछ बोल रही हूँ, अगर बोलने में गलती हो गई एक बार, तो सामने वाला जो वीडियो देखने वाला बोलेगा, अरे यार इसको तो कुछ आता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता। तो यही बोलते हैं कि हमेशा फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसी रखो जो उसकी माइंड में लास्ट इम्प्रेशन बन जाती है, तो वो अच्छी बने, ना कि नेगेटिव बने। ठीक है। तो ये है एक्चुअली हमारा प्रोफेशनल ग्रीटिंग्स यूज करने का गोल, मोटिव। तो ऐसे कौन कौन से फॉर्मल ग्रीटिंग्स है जो हमें यूज़ करने चाहिए? तो मेरे पास ग्रीटिंग्स का पूरा लिस्ट है, जो इंटरव्यू के टाइम पे हम यूज़ करते हैं, डेली कन्वर्जेशन में यूज़ करते हैं, ऑफिस टाइम में यूज़ करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ करते हैं, फैमिली के साथ यूज़ करते हैं, विथ टाइम्स। तो ये मेरे पास पूरी पीडीएफ है। अगर आपको भी ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप ओके करके लिखो या यस करके लिखो, या फिर ऐसा कुछ भी आप कमेंट करो, मैं आपको ये पीडीएफ डाल दूंगी। ओके। सो ऐसे बहुत सारे ऐसे मेरे पास फॉर्मल ग्रीटिंग्स है, बहुत कॉमन ऐसे होते हैं जो हम डेली यूज करते हैं। वो कौन कौन से हैं? सिंपल है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। लेकिन यही बेसिक चीज लोग बोलने में गलती भी करते हैं, जैसे उसका टाइम पता नहीं होता। तो हमें मॉर्निंग कब तक बोलना चाहिए, आफ्टरनून कब तक बोलना चाहिए, इवनिंग कब से स्टार्ट होती है, तो ये सारे टाइमिंग के साथ मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि अगर 12 बजे आफ्टरनून में, 12 बजे से पहले अगर आप कोई मिलता है या फिर आप किसी से मिलते हो तो उसको गुड मॉर्निंग विश करते हैं। आफ्टर 12 PM इवनिंग तक, 12 PM से इवनिंग तक, हमारे माइंड में यह है कि इवनिंग का टाइम हम कैसे काउंट करें, तो इवनिंग स्टार्ट होती है आफ्टर 6 PM। तो 12 से 6 के टाइम में अगर हम किसी से विश करते हैं, किसी को विश करते हैं, तो हम उसको गुड आफ्टरनून विश करेंगे। और थर्ड वन है गुड इवनिंग। तो 6 बजे के बाद हम जब यूज़ करते हैं तो गुड इवनिंग हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ मैंने यहाँ पे दिया है कॉमन फॉर्मल ग्रीटिंग्स। दूसरे है पोलाइट ग्रीटिंग्स। पोलाइट मतलब अ, हम किसी के साथ रूडली बिहेव करते हैं या पोलाइटली बिहेव करते हैं, वो हमारे टोन से, हमारे कम्युनिकेशन से आता है। तो वैसे ही पोलाइट ग्रीटिंग सेंटेंसेस कौन कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा, गुड आफ्टरनून एवरीवन, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, आई एम ग्लैड टू कनेक्ट विथ यू टुडे। मतलब सामने वाले पर्सन को आप फील कराओ कि उससे मिलने से आपको बहुत अच्छा लगा है। सिर्फ बोलने से नहीं, दिल से बोलो, तो ही आपके टोन में वो पॉजिटिव दिखेगा। जैसे बोलते हैं ना कि कई बार हमारे वर्ड्स में पॉजिटिविटी है, लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज में, हमारे टोन में, हमारे वर्ड्स में वो नहीं दिखता है। तो वो भी सेम होना चाहिए, जो आप बोल रहे हो, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, जो आपका टोन है, वो भी दोनों मैच होने चाहिए, तभी वो पोलाइट ग्रीटिंग्स बोले जाएंगे। ठीक है। तो जैसे मैं बोलती हूँ गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा, दैट इज नॉट अ राइट वे। गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे मैं किसी पर्सन को मिल रही हूँ फर्स्ट टाइम, तो मैं उसको विश करूँगी नाइस टू मीट यू, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, मतलब आपको मिलके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। आई एम ग्लैड टू कनेक्ट विथ यू टुडे, मुझे आपको आज मिलके बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड से आपके कम्युनिकेशन को और स्ट्रॉन्ग और बहुत पॉजिटिव बना सकते हो। जैसे सामने वाला पर्सन आपको दूसरी बार मिलने में, मतलब बोलते हैं ना, वो उसको अच्छा लगे कि नहीं यार, ये बंदे को मिलने में एक हमारी अ, अच्छी चीज़ है, हम इस बंदे को दूसरी बार भी मिल सकते हैं, उसको मिलके एक पॉजिटिव फीलिंग्स आती है। ठीक है। तो हम सामने वाले पर्सन को ये फील कराओ कि हम अच्छे हैं। तो वो अच्छाई हम सिर्फ ग्रीटिंग से नहीं आती है, हमारे बॉडी एक्सप्रेशन, हमारे बॉडी लैंग्वेज, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें का एक कॉम्बिनेशन होता है, तभी ये जाके पोलाइट बनेगा। तो ये है ग्रीटिंग्स
ग्रीटिंग्स का इम्पोर्टेंस, और बहुत सारे ऐसे मेरे पास ग्रीटिंग्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, जस्ट मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। यस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ऑलवेज मेंटेन आई कांटेक्ट एंड स्माइल विद ग्रीटिंग। जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि अगर आप किसी को इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, नो, अच्छे से स्माइल करके बोलो इट्स अ प्लेजर टू मीट यू सर, तो सामने वाले पर्सन को भी अच्छा लगेगा कि नहीं, इसको सही वाकई में उसको अच्छा लग रहा है। और हाँ, आपका कॉन्फिडेंस कब दिखेगा, जब आप किसी पर्सन की साथ आई कांटेक्ट से बात करोगे। अगर आप उसके साथ बात करो लेकिन आपका जो नज़रिया है वो इधर उधर घूम रहा है, ऊपर नीचे आप देख रहे हो और उसके साथ बात करो, इट मीन्स आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो वहीं पे आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिख जाता है। तो वो ना करते हुए अगर किसी के साथ बात करते हो तो उसके साथ आई कांटेक्ट बना के रखो, ठीक है? तो वो आपके कम्युनिकेशन में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमें कोई क्वेश्चन करता है तो हमें उसका आंसर कैसे देना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल से जाती हूँ कि हमने देखा है कि बहुत बार ना पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में झगड़े बहुत इजीली हो जाते हैं, या फिर किसी के साथ बात बात में झगड़ा हो जाता है, या फिर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, कोई सवाल पूछा और उसके आंसर ऐसा दिया कि वहां से झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारा जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट क्यों होता है? कई बार हम, जैसे बहुत ऐसे साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि लिसन, टेक पॉज एंड रिस्पॉन्ड, सुनो, पॉज लो और रिस्पॉन्ड करो। तो वो क्यों बोलते हैं? ताकि कोई भी बंदा कुछ पूछ रहा है, कुछ बोल रहा है, तो उसका हम मीनिंग समझ सके। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन का अगर आपको मीनिंग ही पता नहीं है वो क्या पूछ रहा है, और बिना सोचे समझे आप जब आंसर देते हैं ना, तो सामने वाला पर्सन भी कंफ्यूज होता है कि भाई एक्चुअली बोलना क्या चाहता है। ठीक है? तो यही एक आपको हिंट मैं आपको सिखा रही हूँ। ये एक्चुअली ऐसा नहीं कि ये इंग्लिश का पार्ट है, ये हमारी लाइफ लेसन का पार्ट है। ये हमारी एक लाइफ का पार्ट है। जैसे हमारी लाइफ में हम अपने पेरेंट्स है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, कलीग्स है, फ्रेंड्स है, बहुत सारे लोगों के साथ कन्वर्जेशन करते हैं। तो उसी कन्वर्जेशन में ऐसा क्या हो जाता है जो वहां से हमारा रिश्ता खत्म भी हो जाता है कि नहीं? तो उसी का ये सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करता है तो उसको बहुत अच्छे से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। अगर समझ में नहीं आता है तो उसको फिर से पूछ लो, ठीक है? उसके बाद टेक पॉज, मैंने पहले ही बोला कि अगर आपने सुना है तो उसके बाद तुरंत आंसर मत दो, पॉज लो और उसका आंसर के बारे में सोचो कि अगर उसने ये सवाल पूछा है तो उसका आंसर क्या मुझे देना चाहिए, मैं क्या आंसर दूंगा, उससे उसके क्वेश्चन का प्रॉपर उसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आप जो आंसर है, उसका जो क्वेश्चन है, उसको एनालाइज करो, उसका मीनिंग समझो कि ठीक है चलो, वो उसने ये पूछा है तो उसका ये मीनिंग क्या निकलता है, मुझे क्या आंसर देना चाहिए। उसके बाद अपने वर्ड्स को प्रॉपर अरेंज करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि मैं आपको पूछ रही हूँ आप कैसे हो, और फिर आप अपनी राम कथा सुना रहे हो पूरी, तो उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी राम कथा सुनने में। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है आप कैसे हो, तो उसका आप बहुत सिंपल आंसर दे सकते थे, ठीक है? लेकिन हम क्या करते हैं, सामने वाले पर्सन को इरिटेट कर देते हैं। सी, सब पर्सन सेम नहीं होते कि उसको हमारी स्टोरी में इंटरेस्ट आए, है कि नहीं? फिर क्या करता है, जब वो सामने वाला पर्सन हमें देखता है तो वो मतलब हमें देख के दूर चला जाता है कि यार ये वही बोरिंग बंदा है, उसको एक सवाल पूछो वो 10 आंसर दे देता है। तो वो नहीं होता, और यहीं से मिस्टेक होती है जनरली बिजनेस मीटिंग्स में, कि अगर आपका कोई लीडर आपको कोई सवाल करता है तो उसका प्रॉपर आंसर नहीं मिलता, तभी वो आपको कई बार मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं करता, या फिर कोई प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं करता, या फिर आपको इग्नोर करता है, तो बहुत सारे ऐसे रिजल्ट आते हैं। तो इसीलिए हमें जो भी आंसर बोलना है उसको प्रॉपर वर्ड्स के साथ और प्रॉपर सेंटेंस में आपको फॉर्मेट करना है। और उसके बाद जैसे आपने अपना आंसर माइंड में कर दिया, जैसे मुझे एक महाभारत की एक लाइन याद है कि युद्ध रण में खेलने से पहले मन में खेला जाता है।
मतलब कि अगर सामने आपको कुछ दिख रहा है तो उसका जो है पूरा विजुअलाइजेशन हमारे माइंड में होता है, और उसके बाद वो आता है आपके मुंह पे कि अब क्या करना है, क्या बोलना है। तो वही सेम चीज़ यहीं पे आपको करनी है कि अगर आपको कुछ सवाल आता है सामने से, उस आप 1-2 मिनट का पॉज़ लो, उसको समझो, सोचो, अपना आंसर सोचो, उसको प्रॉपर वर्डिंग्स के साथ अरेंज करो और उसके बाद पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ उसका आंसर दो। सिंपल है कि नहीं? तो यही चीज़ आपको करनी है किसी के साथ कन्वर्सेशन करने में, और यहीं से आपकी जो जर्नी होती है किसी के रिलेशनशिप की वो अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है और आपका रिलेशनशिप भी अच्छा बनता है। तो यही है ग्रीटिंग्स का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करो, शेयर करो और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है? तो चलो, अब मैंने आपको शुरुआत में बोला था मैं आपको एक सरप्राइज सिखाऊंगी, एक नई टेक्निक सिखाऊंगी, तो बारी है हमारी एक नई टेक्निक की। तो चलो हम देखते हैं नया ही।